इकॉनमी के अंदर बहुत बुरी खबरें हैं और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को आखिरी हद तक नीचे ले जा चुकी है इंपोर्टेड सरकार। तवज्जो ना पाकिस्तान के इदारे इस तरफ दे रहे हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमत इस तरफ दे रही है और कोई इसमें झांक कर देखने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत क्या कर दी है इस इंपोर्टेड सरकार ने। 300 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी का जो शॉर्टफॉल है उसका खदशा बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो गया। इन्होंने वादा किया था IMF से कि 300 अरब रुपए की मजीद पेट्रोलियम लेवी हासिल करेंगे, पाकिस्तानी शहरियों की जेबों में से निकलवाएंगे। अब उसमें जो है वो शॉर्टफॉल का खदशा पैदा हो गया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने लेवी की मद में 300 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली है वो मांगी है वजारत खजाना से कि आप ये हमें दें, और इनके पास कोई प्लान नहीं है। यानी जो टोटल कहा गया था वो ये कहा गया था कि 850 अरब रुपए की लेवी की मद में हासिल करने का एक मुआहदा किया था। यानी 850 अरब रुपए पेट्रोल की कीमत के ऊपर इजाफी लिए जाएंगे पाकिस्तान के शहरियों से। ये मुआहदा किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के साथ। ताहम 850 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ हासिल ना होने का खदशा है और इसमें 300 अरब रुपए डाउन जा रहे हैं। जबकि एक और खबर के मुताबिक ये जो दिसंबर का महीना है इसमें जो टैक्स कलेक्शन हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने अहदाफ टैक्स कलेक्शन के पूरे नहीं कर पा रहा। एक पीछे साल था कामयाबियों का साल और अब साल है नाकामियों का साल। अभी ये दिसंबर का महीना खत्म होने लगा है तो कम से कम 250 अरब रुपए का नुकसान होगा या खसारा होगा। ज्यादा से ज्यादा ये 300 अरब रुपए और इसके आसपास भी हो सकता है। देखिए अगर ये हो जाता है ना, और IMF भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देता, क्योंकि IMF को मुतमईन करने में इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। IMF को आदत है बातचीत करने के लिए कि वो इकोनॉमिस्ट के साथ बात करते हैं जो मईशत दान होते हैं। इसहाक डार मईशत दान नहीं है, वो अकाउंटेंट हैं और वो अदादुशुमार की बात करते हैं। तो IMF को इसहाक डार की समझ नहीं आ रही और इसहाक डार को IMF की पहले ही समझ नहीं थी। तो इसकी वजह से एक बड़ा खौफनाक गैप पैदा हो गया है। लोग हुकूमत के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, क्रेडिबिलिटी इस हुकूमत की नहीं है और हालात ये पैदा हो गए हैं, ये पाकिस्तान को ऐसे चला रहे हैं जैसे 18वीं 19वीं सदी है। अभी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकये के बाद फौरी तौर पर दफा 144 नाफज कर दी गई है। यानी हमारे पास आज भी दहशतगर्दी का हल यही है इस हाईटेक दौर के अंदर, जहां दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। तो डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी है जी हमने दहशतगर्दी से बचने के लिए। कैसा जा रहा था मुल्क, जबरदस्त एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करके उस मुल्क के अंदर 11% से महंगाई बढ़ाते हुए उठाकर 50 साल 60 साल का महंगाई का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अभी भी पूरी कोशिश है उसका रास्ता रोका जाए, लेकिन रोकेंगे कैसे? पब्लिक उसके साथ है। जान से मारने की कोशिश की गई, उसमें कामयाब नहीं हुए। यानी परसों रात को भी एक शब खून मारा गया, पंजाब का वजीर आला ही फारग कर दिया और ऑफिसर्स को मुबैना तौर पे बाकायदा कमरे में बंद करके उनसे दस्तखत करवाए गए कि हुकूमत फारग हो गई है, ये समरियों के ऊपर दस्तखत करो, और उनसे अहकामात जारी करवाए गए। 24 घंटे भी ये ड्रामा नहीं चला। ये 1990 नहीं है साहब, 1980 नहीं है, या ये मार्शल लॉ लगाकर लोगों को कंट्रोल करने का दौर भी नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि सप्तान खान साहब ने जो आईनी नुक्ता नजर से मुझे बताया, उन्होंने कहा जी कि हमने अदालत की बात इसलिए मानी है कि हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ पूरी है, अगर कुछ भी हो जाए आखिर में ये गेम इमरान खान साहब के हाथ में आनी है। सप्तान खान साहब को ऐसा क्यों लगता है, ये है इस वक्त तक का सबसे बड़ा सवाल। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है कि परवेज इलाही साहब के नंबर जितने भी कम हो या PTI के, वो उतने कम नहीं हो सकते जिनसे हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला पंजाब बन जाए। एस्टेब्लिशमेंट का एक दबाव परवेज इलाही साहब पे है और अब तो बहुत सारे चेहरे जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि किस तरह से डोरियां हिलाई जा रही हैं, लोग प्राइवेट गाड़ियों में निकल निकल कर मीटिंग्स करने पर मजबूर हैं, लोगों को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है। जिनकी वीडियोस वगैरह मौजूद हैं उनको उस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। तो पूरा का पूरा जो निजाम है वो एक मरतबा फिर हरकत में आ चुका है सिस्टम को बचाने के लिए, निजाम को कायम रखने के लिए, जिसको इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, मैं इस हुकूमत को नहीं मानता। एक तो जो वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है वो वापस ले ली है अपोजिशन ने, PDM ने, और वो इसलिए वापस ली है कि उनके पास वोट पूरे नहीं है। ये उन्होंने अपना शिकस्त का एतराफ़ किया है। अगर उनके पास वोट पूरे होते तो वो अदम एतमाद की तहरीक कभी भी वापस ना लेते। उन्होंने बहाना ये बनाया कि क्योंकि वज़ीर आला को फारिग कर दिया गया है लिहाजा हमें अदम एतमाद की तहरीक की अब ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं करवाई कि सप्तान खान उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करवा देंगे और फिर अपोजिशन को कहेंगे कि लेकर आओ अपने बंदे 186 पूरे करो, और वो उनसे कभी भी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिसमें कानून बड़ा वाज़े हो गया है कि किसी भी लोटे का ना वोट गिनती होगा, और बल्कि गिनती होना तो दूर की बात है, उसकी सीट भी चली जाएगी। दो चीज़ें होंगी ना, या तो परवेज इलाही नाकाम हो जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे। अगर परवेज इलाही नाकाम हो जाएंगे तो फिर दोबारा इंतखाबात होंगे, दोबारा इंतखाबात होंगे तो हमजा शहबाज अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे, वो दूसरी तरफ के नंबर कम करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कोशिश करेंगे कि काफ लीग के और PTI के दोनों के मिलाकर कुछ 15 के करीब बंदे गायब हो जाएं, वो मौजूद ही ना हो, और हमजा शहबाज के अपने पूरे के पूरे 180 बंदे आ जाएं। और ये जो अलायंस है इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, राय हक पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, यानी इनके सारे बंदे आने चाहिए और दूसरी जानिब कम से कम 11-12 बंदे उनके गायब हो जाने चाहिए।
तो इस तरह हमजा शहबाज के रन ऑफ इलेक्शन के अंदर तीसरे मरहले में जाकर वजीर आला बनने के इम्कानात खड़े हो जाएंगे।